हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड जो है हार्ट में और पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इसका रेगुलेशन कौन करता है, ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होता है या हार्ट इटसेल्फ रेगुलेट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड फ्लो कैसे होता है। ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में। तो पहले हम ब्लड वेसल्स की लेयर्स को समझेंगे, ठीक है। तो वेन और आर्टरीज को हमने दोनों एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो जो ट्यूनिका इंटीमा होती है वो इनर लाइनिंग होती है, और ये मिलकर बनी होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम से, ठीक है। ये बिल्कुल इनर लेयर होती है, ठीक है। अब बात आती है ट्यूनिका मीडिया पे। ये मिडिल लेयर है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, जो कि वेन्स में बहुत पतली लेयर होती है और आर्टरी में वाइड लेयर होती है। अब आते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना पे। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये एक्सटर्नल लेयर है, ये मिलके बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर, ठीक है। अब हम इसकी लेयर को समझ गए हैं। और जो वेन होता है उसका ल्यूमन वाइड होता है, इसका वाइड ल्यूमन है वेन का, और इसका ल्यूमन बहुत ही नैरो है। अब आते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा हुआ है, ब्लड फ्लो में भी पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम इधर लिखते हैं, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल। जो भी स्टार्ट होगा सर्कुलेशन वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा। राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, और पल्मोनरी वेन से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ये यहाँ शो हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स से गया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, जाएगा अयोटा में, अयोटा में आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज के बाद वेन्यूल और वेन मिलकर बनाएगी वेना कावा, और वेना कावा से जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। ये भी वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ है और एट्रियम पे एंड हुआ है। सिस्टमिक सर्कुलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होती है, कुछ भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो टिश्यू तक लेके आता है, और जो वेस्ट पार्ट है CO2 हार्मफुल उन सबको रिमूव कर देता है। अब आता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम दो ऑर्गन्स के बीच में जब वेन्यूल सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसके भी दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच होता है, इंटेस्टाइन और लिवर, ठीक है। अब ये दोनों सिस्टम के बीच में ये वेन्यूल सिस्टम क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो वो एक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि अगर ये डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, डायरेक्ट अगर ये हार्ट में जाएगा तो ये पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देगा, इसलिए इसको हार्ट के पास डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है। इसको हम पहले भेजेंगे लिवर के पास, जिससे कि लिवर क्या करेगा, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, ठीक है। अब यूरिया लेस टॉक्सिक है, अब जब ये हार्ट के पास चला जाएगा तो हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, और जब ये फाइनली किडनी के पास जाएगा थ्रू रीनल आर्टरी, देन ये एलिमिनेट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल क्या है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ, लेकिन अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस ने जो भी हार्मोन बनाया है उसको रिलीज कराती है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हार्मोन आना चाहिए, ये कैसे आएगा, थ्रू पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये हार्मोन आ जाएगा, और देन पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करा देगी, और आगे जो उसका फंक्शन होगा वो काम होगा, ठीक है। अब आते हैं कोरोनरी सिस्टम। सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड चला गया है, अब हार्ट को भी तो चाहिए ब्लड, तो जितना हार्ट पंप करता है ब्लड उसका 10% ब्लड वो अपने आप के पास ले लेता है। कैसे जाता है, सबसे पहले अयोटा, अयोटा में जब ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन अयोटा के थ्रू जाएगा कोरोनरी आर्टरी में, और कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा हार्ट मसल में, ठीक है। हार्ट मसल से फिर कोरोनरी वेन में, और कोरोनरी वेन से वापस से ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। अब जो अयोटा से ब्लड गया था वो था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में। और जो हार्ट की मसल से वापस लौट के आएगा ब्लड वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कोरोनरी वेन से राइट एट्रियम में ब्लड कैसे जाएगा? कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी कि जो हार्ट को कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, हार्ट इटसेल्फ रेगुलेट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ऑटो रेगुलेट होती है बाय द नोडल टिश्यू। कौन सा नोडल टिश्यू होता है? ऐसे नोड। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन के पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो इसकी एक्टिविटी को बस ऑल्टर कर सकता है, ऑल्टर करने की पावर होती है इसके पास। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो पार्ट में होता है डिवाइड। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है हार्ट बीट को। ठीक है, इसने हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ये इसकी अपोजिट वर्क करता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। ठीक है, अब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जिसका भी सेम वर्क होता है, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। इस हार्मोन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।